क्लास 12 के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का एप्लीकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कोई रेक्टेंगल है जो जिस रेक्टेंगल का लेंथ x है और यह लेंथ 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज या घट रहा है। चौड़ाई जो है y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से बढ़ रही है, यानी लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे dx अपॉन dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट से घट रहा है और जो चौड़ाई है dy बाई dt ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट से बढ़ रही है। आगे क्या पूछा जा रहा है, यदि x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, x 8 और y 6 हो, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, तो आपको दो कंडीशंस दिया हुआ है। इन दो कंडीशंस में पहला परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट जो है पेरीमीटर और सेकेंड एरिया में रेट ऑफ चेंज हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ ये क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से बढ़ रहा है, यानी ये प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। यहाँ चूंकि ये घट रहा है तो माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। जैसा कि आप जानते हैं पेरीमीटर P ऑफ एनी रेक्टेंगल जो होता है 2 होल x प्लस y होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ से हम लोगों को पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, तो dp बाई dt जब हम करेंगे तो इधर d बाई dt ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब जब d बाई dt को हम भीतर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल dx बाई dt और प्लस dy बाई dt। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, -5 प्लस 4 यानी कि 2 इंटू -1 यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये dp अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट से घटेगा या डिक्रीज होगा। इसके सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस रेट से चेंज होगा। तो हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो x इंटू वाई होता है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो d बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पे जब d बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई करेंगे तो आप जैसा कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन वो ठीक वहां से हम लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन d बाई डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है dx बाई डी टी की वैल्यू -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy बाई डी टी की वैल्यू +4 सेंटीमीटर पर मिनट।
वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी टी है 4 और प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी है -5। यहां से हो जाएगा 4x माइनस 5y और ये वैल्यू हमारी हो गई डी ए अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी जो है x इज इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 पे किस रेट से चेंज होगी ये हम लोगों को देखना है। तो डी ए अपॉन डी टी व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 जब होगी तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 8 और माइनस 5 इंटू 6 और ये वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 7 में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। अब नंबर 8 कह रहा है कि कोई बैलून है, जैसे आपने अगर ये बैलून कंसीडर किया तो इस बैलून में आपको कोई भी गैस फिल करनी है और गैस फिल करने की जो रेट है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी dV अपॉन dt जो है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहां पे जब हम 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के प्रेशर से गैस फिल कर रहे हैं तो इसके रेडियस को इंक्रीज होने की रेट क्या होगी, यानी हम लोगों को dr बाई डी टी कैलकुलेट करना है, जबकि रेडियस की वैल्यू r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग इस गुब्बारे पे, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि गुब्बारा हमेशा गोल रहता है, तो स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी यानी गोले का जो आयतन होगा उसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों तरफ ये इक्वेशन 1 कंसीडर किया हमने और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी अपॉन डी टी जब होगा ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 4/3 पाई और डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब होगा। इसको चेन रूल से हम कर लेंगे डी बाई डी आर आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी। अब यहां पे 4/3 पाई डी बाई डी आर आर क्यूब हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपको दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से वैल्यू यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे या यूज कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे भी हो जाएगी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये 3 से ये 3 बैलेंस हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, 4 को हम इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, या डी आर बाई डी टी सीधे लेते हैं, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इधर जब आएगा तो इसको डिवाइड करेगा 900 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे r की वैल्यू जब 15 है तो उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डी आर बाई डी टी वेन r इज इक्वल टू 15, तो हम लोगों को मिल जाएगा 900 बाई 4 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू यहाँ पे 15 है तो 15 इंटू 15। अब देखिए 15 को इससे हम कैंसिल करेंगे तो 60 हो जाएगा और फिर इस 15 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे
तो 4 हो जाएगा। ये 4 जो होगा इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि कोई भी गुब्बारा जो हमेशा स्फेरिकल रहता है और उसका वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है किसी गैस को फिल करने पर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो उसके इस बलून के जो रेडियस में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब रेडियस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी हुई हो तो वह रेडियस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग चाहें तो रेशनलाइज करके वैल्यू भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। कोई भी गुब्बारा है जो हमेशा स्फेरिकल यानी गोलाकार रहता है और जिसका रेडियस वेरी कर रहा है। उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कैलकुलेट करना है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ये कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू दी हुई है आर की वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे dv/dr हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो किसी भी वॉल्यूम का जो स्फीयर होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे आर के, यानी कि इस इक्वेशन को यदि 1 कंसीडर कर लिया तो इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड को। इधर हो जाएगा dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dr ऑफ आर क्यूब। और जैसा कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है 4/3 पाई कांस्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा 3r² dv/dr। आपको ये ध्यान देना है कि ये r है और ऊपर v है। अब यहां पे जब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है उस केस में ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। इस 3 से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और 10 10 जा 100 इंटू 4 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर 400 पाई के रेट ऑफ चेंज से इसकी वॉल्यूम क्या होगी बढ़ेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कोई सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और किसी दीवार के सहारे खड़ी है। हमने कंसीडर कर लिया ये यहां से आपको 5 मीटर या सेंटीमीटर की सीढ़ी आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 10 में 5 मीटर। उसके बाद हमने इसको वो कंसीडर किया, इसको ए और इसको पी कंसीडर कर लिया। नीचे वाले इस साइड लेंथ को हमने एक्स कंसीडर किया और इसको वाई कंसीडर कर लिया। आगे आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है उसको हम लोग खींच रहे हैं, यानी यहां से हम लोग dx/dt क्या कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो जो सीढ़ी की हाइट होगी ये ए वाला जो पॉइंट होगा वो किस रेट से नीचे आएगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, किस रेट से घटेगा व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब इस सीढ़ी की जो फुट है ये दीवार से 4 सेंटीमीटर पे होगी, यानी x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोगों को देखना है यहाँ
राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस होल स्क्वायर। यहाँ से इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 को विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोगों को मिल जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 25। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू जब डिफरेंशिएट होगी तो ये हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी और प्लस ये चेन रूल से हो जाएगी, पुनः ये चेन रूल से हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू 2x हो जाएगी, ये वैल्यू 2y हो जाएगी। 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। 2x इंटू 2 प्लस 2y और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। 2 और 2 यहाँ से कॉमन होकर के 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी इक्वेशन 0 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा x 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। तो 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, चूंकि 2 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से यदि हम डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करना चाहें तो इस पूरे टर्म को हम उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा y जाएगा इधर तो y, यानी डी वाई बाई डी टी जो हुआ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो -2x बाई वाई क्यूबिक -2x बाई वाई सेंटीमीटर पर सेकंड से घटेगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 कंसीडर कर लेंगे। अब चूंकि सिंस x इज इक्वल टू 4 दिया है, यह वाली वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ से वाई स्क्वायर यदि कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट में 25 माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा, 25 से 16 जाएगा तो 9 होगा। यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू रूट ओवर में 9, यानी वाई की वैल्यू जो होगी वो +-3 हो जाएगी, +-3। यहाँ पे चूंकि हाइट की बात है तो हम लोग केवल प्लस ले रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जैसा डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। y इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t मिलेगा। यानी डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो -2 x की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन नीचे है y 3 तो -2 4 जा 8/3 -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस रेट से घटेगी। यानी हम कह सकते हैं कि यदि इस सीढ़ी के बेस को हम लोग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से खींच रहे हैं तो इसकी जो हाइट है वो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से रिड्यूस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस t। कोई पार्टिकल है जो किसी कर्व लाइन के अलोंग
मूव कर रहा है, जिसका इक्वेशन है 6y प्लस 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। यानी कर्व पे वह पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पे dy बाई डी टी इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी है। यानी कि वह पॉइंट जहां पर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो हम आते हैं इस को इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। दोनों तरफ हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 6 dy बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 होगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 0। यहाँ हो गया डी वाई बाई डी टी, सॉरी 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी भी होगा यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस 0। चूंकि वेरिएबल जो है हमारा t का है तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा चेन रूल से। अब यहाँ पे dy बाई डी टी की वैल्यू जो है कंडीशन हम लोगों को दी हुई है 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ इस कंडीशन को हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x डी एक्स बाई डी टी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 48 डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी दोनों साइड में है तो बैलेंस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं x की वैल्यू हम लोगों को 16 मिल गई है। यहाँ पे x जो है हम लोगों का एक टर्म छूट गया है, डी बाई डी टी एक्स क्यूब जो होगा वो 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी होगा, तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। और जब x स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी तो यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिल जाएगी। अब यदि हम इस x की पॉजिटिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में, यानी केस फर्स्ट हम कंसीडर करें और लिखें व्हेन x इज इक्वल टू 4 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 4 होल क्यूब प्लस 2, यानी y इक्वल टू 4 4 जा 16 और 4 जा 64 और प्लस 2 66 बाई ये 6 इधर जाएगा यानी कि इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा होगा, हेंस पॉइंट विल बी 4, 11। केस सेकंड क्या होगा, when x is equal to -4 then using equation 1 क्या हो जाएगा 6y is equal to -4 होल क्यूब प्लस 2, और यहां से ये हो जाएगा -64 और प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -62। और जब हम इधर से 6 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। अब इसको हम लोगों को कैंसिल आउट कर देना है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -31/3। हेंस पॉइंट विल बी, जो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा वो मिल जाएगा -4, -31/3। इस तरह से इस कर्व पे जो हमको पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर y के चेंज होने की जो रेट होगी वो 8 टाइम्स x के चेंज होने की रेट के इक्वल होगी। पहला पॉइंट जो होगा वो 4, 11 होगा और दूसरा पॉइंट उस कर्व पर होगा -4, -31/3।
यह वीडियो आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों को देखना है, अपने बैचमेट्स को शेयर करना है। यदि कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो उसको आप लोगों को कमेंट करके अवश्य बताना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।